राहुल और काजल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राहुल अमीर था जबकि काजल गरीब घर से थी। उनकी शादी में इसी बात को लेकर बहुत अड़चन आ रही थी। राहुल की माँ शकुंतला स्वभाव की बहुत चालाक थी। वो अपने बेटे राहुल की शादी किसी अमीर लड़की से कराना चाहती थी। इसलिए राहुल ने अपने पिता की मदद से काजल के परिवार वालों के सामने एक मंदिर में शादी कर ली। जीती रहो बहू। पापा, आपको लगता है कि मम्मी इस शादी को मंजूरी देंगी? बेटा, जब भगवान ने मंजूरी दे दी तो तुम्हारी मम्मी को भी देनी पड़ेगी। अच्छा, चलो अब काजल बहू को घर ले चलो। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सासू माँ का दिल जीत सकूं। बेटी, मुझे पता है तू एक ना एक दिन अपनी सासू माँ का दिल जरूर जीत लेगी और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। काजल राहुल और अपने ससुर के साथ घर पहुंचती है, पर ये क्या, जैसा सोचा था उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। उसकी सासू माँ ने काजल को देखकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। वो तो खुशी से थाली सजाकर उन दोनों की आरती करने लगती है। ये देख राहुल और उसके पापा हैरान रह गए। उन्हें तो लगा था कि शकुंतला पूरे घर को सर पर उठा लेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शकुंतला ने काजल का बहुत प्यार से स्वागत किया। आओ बहू, अंदर आओ, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो जी, शादी तो तुम चुपचाप कर लाए, लेकिन रिसेप्शन में बहुत बड़ा रखना चाहती हूँ। मेरे भी तो अरमान है कि आस पड़ोस और रिश्तेदार सब लोग मेरी बहू को देखें। हाँ हाँ शकुंतला, मैं आज ही रिसेप्शन के सारे इंतजाम करता हूँ। काजल बहुत खुश थी कि उसकी सासू माँ ने उसे अपना लिया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। शकुंतला बहुत ही चालाक थी। वो अपने मन में ही कोई और ही खिचड़ी पका रही थी। मैं ये झूठे प्यार का नाटक ज्यादा दिन नहीं कर सकती। मुझे कुछ और ही सोचना होगा, हाँ, ताकि मैं इस लड़की को अपने घर से निकाल सकूं। शकुंतला ने काजल को बहू के रूप में नहीं अपनाया था। वो तो बस सबके सामने नाटक कर रही थी। रिसेप्शन में शकुंतला काजल को अपनी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलवाती है। राहुल का ध्यान अपने दोस्तों में था। अरे क्या बात है शकुंतला, तूने तो चोरी छुपे बेटी की शादी भी कर दी और अचानक से रिसेप्शन भी रख दिया। हाँ, हमें ये बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे अब क्या बताऊं सरोज, बहू गरीब घर की है बेचारी, इसलिए चुन्नी डाल कर ले आए। अब बारात जाती तो इसके माता पिता में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि बारात का स्वागत कर सके। अरे बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तुम क्या समझ रही हो, बैठने तक को कुर्सी नहीं है इसके घर में। नहीं, वो तो राहुल को न जाने इसमें क्या दिख गया। अब बच्चों की तो तुम जानती हो ना, जिद के आगे झुकना ही पड़ता है, वरना मैं तो इसे कभी भी अपनी बहू न बनाती। अच्छा, अब तुम लोग आ ही गए हो रिसेप्शन में, तो अच्छे से खा पी कर जाना। राधा, सरोज, सुन रही हो ना, हमने रिसेप्शन में बड़ा पैसा खर्च किया है, एक से एक बढ़कर चीज बनवाई है। बहू अगर गरीब घर की है तो क्या हुआ, ससुराल तो उसे अमीर मिला है ना। चलो, मैं और मेहमानों को देखती हूँ। सास की बात सुनकर काजल की आंखें भर आती हैं। तभी उसके माता पिता आ जाते हैं। काजल अपने आंसू पोंछ लेती है। शकुंतला मुंह बनाकर उनके आगे से चली जाती है। बेटी, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? काजल, तेरी सास ने तो तेरे साथ कोई गलत बात नहीं की ना? जी पापा जी, माँ जी तो मुझे बहुत प्यार करती हैं। पता है, जब से आई हूँ कोई काम ही नहीं करने देती, सारा दिन बस ठाठ से बैठी रहती हूँ। काजल अपने माता पिता से झूठ बोल देती है, पर सच तो ये था कि शकुंतला उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करती थी। जब तक काजल के ससुर और राहुल घर पर होते, तब तक तो शकुंतला काजल से बहुत मीठी मीठी बातें करती, और जैसे ही वो दोनों घर से जाते, शकुंतला उससे घर का सारा काम करवाना शुरू कर देती। और शाम को जब वो दोनों वापस आते तो उसका रवैया अलग ही हो जाता। अरे वाह, खीर बड़ी स्वादिष्ट बनी है।
2-3 दिन से मेरा मीठा खाने का बहुत मन था। अरे बेटा, मुझे पता था, तभी तो मैंने शाम को बना दी। तुम्हें पसंद आई, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने चीनी भी कम डाली थी, मुझे पता था तुम मीठा कम खाते हो। पर माँ, मीठा तो इसमें बहुत तेज है। शकुंतला झूठ बोल रही थी, क्योंकि खीर उसने नहीं बल्कि काजल ने बनाई थी। काजल ने मीठा ज्यादा डाल दिया था। जब शकुंतला की चोरी खुलने वाली थी तो काजल बात को संभाल लेती है। अरे वो मैंने मीठा ज्यादा डाल दिया, मुझे नहीं पता था कि माँ जी मीठा डाल चुकी हैं। कोई बात नहीं बहू, आगे से मीठा कम डालना। 1 कटोरी मुझे भी दे दो। काजल ने बात को संभाल कर अपनी सास को सम्मान दिया, पर शकुंतला को इस बात से कोई मतलब नहीं था। घर के सारे काम काजल करती थी, पर क्रेडिट शकुंतला अपने नाम पर ले लेती थी। काजल इस बात के लिए कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि अगर इसी से उसकी सास खुश है तो कोई बात नहीं। अरे इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं काम का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले जाती हूँ। करती ये है, मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ऐसे दाल नहीं गलने वाली, मुझे सोनम को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो सोनम बेटा, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ। सोनम शकुंतला की सहेली की बेटी थी। शकुंतला चाहती थी कि सोनम उसके घर की बहू बने, पर राहुल ने काजल से शादी कर ली। शकुंतला चाहती थी कि किसी तरह काजल इस घर को छोड़कर चली जाए और सोनम इस घर की बहू बनकर आ जाए, इसलिए वो सोनम को रहने के लिए बुला लेती है। नमस्ते आंटी, अच्छा हुआ आपने मुझे बुला लिया। मैं वैसे भी घर पर ना बहुत बोर हो रही थी। मुझे ना आपकी कंपनी बहुत अच्छी लगती है। बस तो अब आराम से कुछ महीने मेरे पास रहो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम हमेशा के लिए यहाँ पर रहो, पर तुम्हें इस रास्ते के कांटे को निकालना होगा। जब तक ये काजल यहाँ पर है, तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। आप चिंता मत करिए आंटी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं इस काजल को घर से निकाल कर ही दम लूंगी। अरे बस तो फिर बात बन गई। तुम ना आज राहुल के लिए साउथ इंडियन खाना बनाओ। उसे ना साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है। दिल का रास्ता पेट से गुजरता है। राहुल तुम्हारे हाथ का बढ़िया खाना खाएगा तो वो अपने आप तुम पर लट्टू हो जाएगा। पर आंटी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं, मैं कैसे बनाऊं? अरे तो कोई बात नहीं, खाना काजल बनाएगी। जब राहुल और उसके पापा आएंगे तो मैं बोल दूंगी खाना तुमने बनाया है। बस हो गया काम। सोनम रसोई में जाती है, काजल को मीठी मीठी बातों में फंसाकर साउथ इंडियन खाना बनाने के लिए कहती है। काजल, आज मेरा इडली सांभर खाने का बहुत मन कर रहा है। प्लीज तुम डोसा, इडली सांभर वगैरह बना दोगी, बहुत मन कर रहा है। ठीक है, तुम बैठो, मैं तैयार कर देती हूँ। काजल बहुत ही स्वादिष्ट साउथ इंडियन खाना तैयार करती है। राहुल और उसके पापा के आने का समय हो रहा था। तभी कमरे में से शकुंतला की चिल्लाने की आवाज आती है। काजल दौड़ते हुए कमरे में जाती है। अरे बाथरूम के फर्श पर ना साबुन गिरा हुआ था और उस पर मेरा पैर फिसल गया। हाय मेरी कमर, हाय मर गई। माँ जी, मैं डॉक्टर को फोन कर बुलाती हूँ। चलिए आप बिस्तर पर आराम से लेट जाइए। कुछ देर बाद डॉक्टर के आने पर पता चलता है कि शकुंतला की कमर का मांस फट गया है, जिस कारण उसे कुछ दिन बेड रेस्ट करना होगा। काजल रसोई में शकुंतला के लिए कुछ हल्का बनाने के लिए चली जाती है। सब लोग कमरे से बाहर आ जाते हैं। सोनम, यही मौका है, तुम मेरी सेवा करके सबका दिल जीत सकती हो, फिर आराम से तुम इस घर की बहू बन जाओगी। नो आंटी, मैं आपका वॉशरूम और टॉयलेट साफ नहीं कर सकती। अभी अभी डॉक्टर ने कहा है कि आपको बेड पर ही वॉशरूम और टॉयलेट करना होगा। मैं ये सब नहीं कर सकती। मुझे ना इन सब कामों से बहुत चिढ़ होती है। जब आप ठीक हो जाओगी ना, मैं तब आ जाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ। अभी मैंने मॉम को फोन कर दिया है, वो गाड़ी भेज रही है। जब आप ठीक हो जाओगी तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी। सोनम की बातें सुनकर शकुंतला की आंखें खुल जाती हैं। वो जिसे अपना समझ रही थी, वास्तव में अपनी नहीं थी।
थोड़ी देर बाद काजल कमरे में आती है, शकुंतला को अपने हाथों से खाना खिलाती है, उसको दवाई देकर वॉशरूम करवाती है। काजल शकुंतला की बहुत सेवा कर रही थी। अपनी बहू के इतने अच्छे व्यवहार को देखकर शकुंतला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने काजल के साथ कितना बुरा किया था। सोनम जाने लगती है। अच्छा ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। आप मुझे फोन कर देना, जब भी बुलाना होगा मैं आ जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की और बेवजह यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहू है ना मेरी सेवा करने के लिए और मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम अपने घर में आराम से खुश रहो। और हाँ, जब शादी करो तो कार्ड भेज देना, मैं अपनी बहू काजल के साथ जरूर आऊंगी। अपनी सास के मुंह से ऐसा सुनकर काजल खुशी के आंसू रो पड़ती है और अपनी सास को गले लगा लेती है। सोनम मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद शकुंतला की तबीयत ठीक हो जाती है और अब उसका व्यवहार काजल के साथ बहुत ही अच्छा होता है। ये देख राहुल और उसके पापा भी बहुत खुश थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।